नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म आईक्यू निंजा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, AWTPO के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे आज केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, इंपोर्टेंट रिएक्शन और एटॉमिक नंबर। इससे हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे तो साइंस में फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 5 से 6 या 6 से 8, उनमें से अधिकांश क्वेश्चन जो हैं वो केमिकल नेम पूछ रहा या केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा, या फिर उनकी जो रिएक्शन है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वो पूछ रहा, या फिर एटॉमिक नंबर पूछ रहा। तो सारी शिफ्टों का निचोड़ निकाल के लाए हैं हम आज आपके लिए। 30 मिनट रैपिड सीरीज है, इसे फास्ट फास्ट एक बार एग्जाम से पहले देख लो, जिससे तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में सही हो जाए। चलो गाइस, फिर हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाओ, डायरेक्ट पॉइंट की बात। तो सबसे पहली बात ये आ जाता है वाकिंग सोडा। मैं आपको डायरेक्ट याद भी करवाऊंगा कैसे एग्जाम में आप लिंक कर सको, कैसे याद कर सको। तो ये वाकिंग सोडा आ जाओ, वाकिंग सोडा और वाशिंग सोडा, इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है। इनके डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लो। वाकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है गाइस। और वाशिंग सोडा ये होता है धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ये यहाँ पे लिख रहा है NaCO3 और Na2CO3 × 10H2O। अब इसका केमिकल नेम भी पूछ रहा है एग्जाम में। इसका केमिकल नेम होता है वाकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है, उसे याद रख लो कि इसमें आ रहा है बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaCO3 है या सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है ये। तो हम याद रखेंगे इससे 22 है। इसमें आ रहा है बाई, और बाई खाने के सोडे में आता है। इसे खाने का सोडा बोलते हैं, इसे धोने का सोडा बोलते हैं। तो खाने के सोडे में हम काम वाली बाई लगाते हैं, हम किचन में ना लगाते बाई। वही वो बाई, जिसमें बाई आ गया समझ लो बाई आ रहा है तो खाना जरूर बनाएगी, और खाना बनाएगी तो इसमें एक एच आएगा, एच। तो ये एच क्या प्रदर्शित करेगा? यहाँ एच खाने वाली बाई को प्रदर्शित करेगा। तो यो एच याद रख लो, यो बाई याद रख लो, फिर यो खाने का सोडा। इंग्लिश में बाकिंग सोडा, बाक मतलब जब हम अपनी जाबू चलाते हैं ना, तो उसी के लिए यूज होता है ये पार्किंग, पार्किंग करना। ठीक है गाइज, तो ये तुम्हें रिमाइंड हो गया होगा। उसके बाद जो बचा वो वॉशिंग सोडा, वो होता है धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। उसका फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O। अब अगले उस पर आ जाओ, अगले कंपाउंड पे। अगला कंपाउंड है कास्टिंग सोडा। कास्टिंग सोडा का यूज होता है इंडस्ट्री में, और कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH। Na यूरिया, OH यूरिया, इसे सोडियम बोलते हैं, इसे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसे हम, इसका नाम क्या है केमिकल नेम? इसका केमिकल नेम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बूझ ले, कास्टिक सोडा इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू NaOH। आ गया समझ में? डायरेक्ट 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 माइंड में लिंक करके याद कर लो कि बाई बाई आएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, और उसमें एच आएगा NaHCO3। ठीक है, वो होता है खाने का सोडा। उसके बाद धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मैंने अभी आपको बताया NaOH। आ जाओ आगे। ये 3 विट्रोल होते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल, ग्रीन विट्रोल और ब्लू विट्रोल। सारा कंटेंट तुम्हें एक जगह मिल गया, सारी रिएक्शन, सारी सिफ्टों का निचोड़ तुम्हें एक जगह मिल गया। फटाक फटाक से याद कर लो। ऑयल ऑफ विट्रोल होता है कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रोल होता है फेरस सल्फेट। फेरस से याद रखो, फेरस फेरस का मतलब होता है लोहा। और ग्रीन, लोहा ग्रीन लिंक कर लो, क्या कोई लोहे जैसा है तो वो ग्रीन होगा। और उसमें FeSO4 होगा। SO4 तो सब में आ रहा है, इसमें SO4 SO4 SO4, यहाँ पे Fe आ जाएगा। Fe बोले तो ग्रीन विट्रोल कह देंगे, और फेरस सल्फेट हो जाएगा, यूरिया सल्फेट, यूरिया फेरस। इसमें कॉपर आ जाएगा, Cu कॉपर सल्फेट। ठीक है गाइस, ये ब्लू विट्रोल हो जाएगा। वैसे कॉपर ब्लू कलर का ही होगा, यहाँ से लिंक करके याद कर सको। ऐसे तो मैं तुम्हें डायरेक्ट PDF दे दूं, उसका फायदा क्या होगा? मैं तुम्हें कुछ लिंक करके पॉइंट बता रहा हूँ जिनसे तुम याद रख सको। और बस 20 ही मिनट तो देनी तुम्हें इस क्लास को, दे दो एग्जाम से पहले, हर कोई दे सका यार, तुम्हारे 3 से 4 नंबर बढ़ रहे तो। आ जाओ अब। ऑयल ऑफ बिट्रोल। ऑयल ऑफ बिट्रोल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी शिफ्ट में जरूर आ गए। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसे हम किंग एसिड भी बोलते हैं, एसिड किंग ऑफ किंग। ठीक है गाइस, इसे किंग एसिड भी बोल सकते हैं। तुम्हें पूछ सकता है, ये पूछ सकता है तुम्हें किंग एसिड किसे बोलते हैं, H2SO4 को। इसका केमिकल नेम पूछ सकता है ऑयल ऑफ बिट्रोल। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद ये दो चीज होती हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जिप्सन। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सन। ठीक है गाइस, CaSO4 × ½ H2O,
वैसे इसमें एक जिप्सन होता है, CaSO4 × 2H2O, ये होता है जिप्सन। ठीक है, इसमें से 2H2O निकल जाता है, 1.5H2O पानी का हम यहां से निकाल लेते हैं, और फिर बनता है CaSO4 × 1/2H2O। इसे बोलते हैं हम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है गाइस, जो हम प्लास्टर करवा में जब किसी का हाथ टूट जाए, बचपन में तुमने शैतानी करी होगी, हाथ टूट गया होगा, तो वहां पे जो POP यूज होगा है वो यो यूज होगा है। ठीक है गाइस, इसे इसका केमिकल नेम भी याद कर लो। केमिकल नेम भी एग्जाम में पूछ सकता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ जाता है, किसी वो पूछ जाता है इसमें कितने पानी के अणु होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के कितने अणु होते हैं, तो हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, आधा अणु होता है पानी का। तो ये बूझ रखा, जब भी करवा रही हूँ, एग्जाम से पहले वाली क्लास है। यो प्लास्टर ऑफ पेरिस याद हो गया तुम्हें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट याद हो गया, CaSO4 × 1/2H2O। उसके बाद ये जिप्सन, ये रहा जिप्सन, CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसमें दो अणु होते हैं पानी के। ठीक है गाइज, उसके बाद दो होते हैं ये, स्लैक लाइम और क्विक लाइम। एक होता है ये क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम। देखो गाइज, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये यहां छूट गया, इसे भी याद रख लो, CaO, इसका फॉर्मूला होता है CaO, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है क्विक लाइम, और ये होता है स्लैक लाइम। तो गाइज इसके नाम में आ गया स्लैक, स्लैक का मतलब है बुझा हुआ, तो इसे बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। क्विक का मतलब होता है डायनेमिक, एक्टिव, ये होता है मतलब बिना बुझा चूल्हा, बिना बुझा चूना, ये बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें नाम आ रहा स्लैक, और स्लैक का मतलब बुझा हुआ, इसका मतलब बुझा हुआ चूना। ये आ रहा है क्विक, क्विक का मतलब होता है बिना बुझा चूना, तो इसमें आता है, इसे बोलते हैं क्विक लाइम, ये होता है बिना बुझा चूना। और इसका केमिस्ट्री में नेम पूछेंगे तो केमिस्ट्री नेम आएगा इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम से बनेगा Ca और ऑक्साइड से बनेगा OH का होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड में Ca और O का मतलब ऑक्साइड। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तुमने पहले भी पढ़ा होगा, तुम्हें पता होगा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम से पहले एक बार सारी इंपॉर्टेंट चीज निकाल के ले आया, जिससे तुम्हारे 3 से 4 नंबर बढ़ जाएंगे, जिनका भी पेपर कल को परसों को या तरसों को है, उन्हीं बच्चों के लिए है इंपॉर्टेंट क्लास। उसके बाद एक आता है सल्फेट, सल्फेट को डायरेक्ट याद रख लो, पोटेशियम नाइट्रेट इसे बोलते हैं, KNO3 इसका फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई, इसे ऐसे करके याद रख लो, साल्ट साल्ट पीटरी, साल्ट पीटरी बोलते हैं इसे। ठीक है गाइज, इसमें चिली सल्फेट होता है, और इसका नेम होता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है गाइज, KNO3 और NaNO3 डायरेक्ट याद कर लो, तुम्हारी शिफ्ट में फंस गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, कंटेंट मैंने दे दिया, कैसे तुम्हें याद माइंड में लॉक करना है पेपर तक वो तुम देखो, लिंक और क्या नाम है उसका, लिंक मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, जो तुम्हारे लिंक पॉइंट है ना वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके बाद आता है म्यूट्रिक एसिड, म्यूट्रिक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में आ भी चुका है आज तक, तो याद रखो इसे। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, एक कलर उड़ाने के काम आता है, कलर उड़ाने के काम आता है। एग्जामिनर तुमसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा कंपाउंड ब्लीचिंग करने के काम आता है या कलर उड़ाने के काम आता है, जो तुम कलर पे डाई वगैरह करवाते हो ना, उसमें भी यही यूज होता है, यूज भी पूछ सकता है, और इनके नाम भी पूछ सकता है, और केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकता है। उसके बाद आ जाओ बोरेक्स पे, बोरेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, Na2B4O7 × 10H2O, एक दो बार कॉपी पे लिख लो, याद हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है गाइज, Na2B4O7, Na2B4O7, Na2B4O7 बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर का याद ही हो गया, क्लोरीन आवे, क्लोरीन को ब्लीचिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है गाइज, अब आगे आ जाओ, आ गया है बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, Al2O3 × 2H2O, बॉक्साइट, और ये बोरेक्स, ये दोनों याद रखो, इसमें O7 आ रहा, Na2B4O7, और इसमें Al2O3 × 2H2O। ठीक है गाइज, अब आ जाओ आगे, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, CaCO3, ये जो मार्बल या फिर पत्थर होता है ना, उसका फॉर्मूला है यो CaCO3। उसके बाद आ जाओ क्विक लाइम, क्विक लाइम मैंने पीछे करवा दिया वैसे तुम्हें, सिलेक्ट लाइम में, क्विक लाइम सिलेक्ट लाइम में दोबारा रिवीजन, दोबारा आ गई है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO COH का होल ट्वाइस,
दोबारा प्रिंट होगा ये। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा गाइस। और उसके बाद आ जाओ अगले पे, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो एंटासिड भी कहलाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बना Mg और हाइड्रोक्साइड से बना OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला पूछ लेगा तुमसे तो क्या लगाओगे, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है गाइस, अब ये तो तुम्हें याद करने वाली चीज है, सारा कंटेंट में एक जगह ले आया, उससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अब आ जाओ एसिड रेन, एसिड रेन पूछ लेगा, HNO3 और H2SO4। H2SO4 को एसिड किंग भी बोलते हैं, ये मैंने तुम्हें पीछे बता दिया। HNO3 और H2SO4 एसिड रेन, ये सब बच्चों को याद ही होगा, ना याद तो एक बार रिवीजन कर लो। एक होता है विनेगर, विनेगर बोलते हैं सिरके को, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। आ रहा समझ में, याद कर लो, यही पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है गाइस, इनसे ही, इन्हीं के आसपास पूछे जा रहा है सब कुछ। उसके बाद ये होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक प्रकार का मिश्रण होता है, किस किसका, Cl और HNO3 का। एक्वारेजिया HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, ये गोल्ड गोल्ड घुलता है इसमें। ठीक है गाइस, कैसे भी पूछ सकता है, तुम बस याद रखो। उसके बाद मीथेन गैस होती है, जिसे हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं, जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं, और जो गोबर गैस भी होती है, जिसे नेचुरल गैस भी बोलते हैं, लिख रखा CH4। ये मीथेन गैस, इनमें से कोई सी भी गैस तुम्हें दे देगा, तुम्हें कह देगा फॉर्मूला बताओ उसका, तो CH4 होता है मीथेन गैस का फॉर्मूला। ठीक है गाइस, एक्वारेजिया, इसमें एजी घुलता है। ठीक है गाइस, ये वही है ऊपर जो लिख रहा है, एक्वारेजिया में एजी, एजी बोले तो गोल्ड, इसमें घुलता है। उसके बाद लोहे पर जंग, ये लोहे पर जंग नहीं लगती, ये आयरन पाइराइड होता है FeS2। FeS2 का फॉर्मूला होता है, FeS2 का केमिकल नेम होता है आयरन पाइराइड। ठीक है गाइस, इसे मूर्खों का सोना भी बोलते हैं FeS2। ठीक है गाइस, और उसके बाद अलाओ, आ जाओ ये ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास में फॉर्मूला होता है, ये दो फॉर्मूले भी याद रखो, ब्रास और ब्रॉन्ज। इसमें दोनों में CU तो आता ही आता है, जिसमें जेड आ रहा है ना, उसमें जेड नहीं आएगा, CuZn और CuSn। ब्रॉन्ज का फॉर्मूला होता है Cu+Sn, और ब्रास का फॉर्मूला होता है Cu+Zn। एक होता है गन मेटल, गन मेटल बंदूक ना होती बंदूक, उसका जो मेटल बना होता है ना, वो कौन सी धातु से बना होता है, ये पूछ लेता है। तो ब्रास और ब्रॉन्ज को एक जगह जोड़ दो, ब्रास और ब्रॉन्ज का बना होता है गन मेटल, Cu+Zn। Cu एक बार लिख ले, दोबारा नहीं लिखेंगे फिर इसे, फिर Sn, Cu+Zn+Sn, ये होता है गन मेटल। एक होता है जर्मन सिल्वर, एक होता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर होता है, ब्रास में निकल और जोड़ दो, वो जर्मन सिल्वर बन जाता है, Cu+Zn+Ni। ये लिख के तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं जिससे तुम्हें थोड़ा सा याद रह जावे, वरना लिख के तुम्हें लाया हूं। गन मेटल Cu+Zn+Sn, और जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ये भी पूछ लेता है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु सेंड होती है, Cu, Zn और Ni। ठीक है गाइस, गन पाउडर नाइट्रेट और सल्फर, नाइट्रेट का बना होता है, नाइट्रेट सल्फर और कार्बन का। तो ब्रास, ब्रोंज, गन मेटल, जर्मन सिल्वर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद भी करवा दिया मैंने हाथों हाथ। और उसके बाद ये Fe होता है आयरन, और Fe में अगर थोड़ा सा कार्बन मिला दोगे तो बन जाएगा स्टील। कार्बन कितना, 1% कार्बन मिला दोगे ना, तो ये बन जाएगा स्टील। उसके बाद अगर हम इसे इसमें क्रोमियम भी मिला देंगे तो वो बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला क्या है, तो Fe+कार्बन+क्रोमियम। ठीक है, कोई बता गई Cr का एटॉमिक नंबर क्या हुआ है, एटॉमिक नंबर भी पूछ रहा है एग्जाम में, जल्दी फेंक के मारो कमेंट बॉक्स में आंसर। आ जाओ, सीमेंट का फॉर्मूला पूछता है वो CaO+SiO2, SiO2। ठीक है गाइस, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है और सिलिका इसका नाम है। सिलिका का तुम्हें फॉर्मूला पूछ ले तो SiO2। ठीक है गाइस, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम, जिन बच्चों का कल परसों तरसों में लगा है उनके पास फालतू टाइम है ही ना वेस्ट करने के लिए, तो क्विक रिवीजन करने का टाइम है उनका, क्विक रिवीजन कर लो। सारी चीजें एक साथ डलवा दी तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें। अब आ जाओ इंपोर्टेंट रिएक्शन पे। इंपोर्टेंट रिएक्शन में सबसे पहले आ रही है सल्फ्यूरिफिकेशन रिएक्शन। सल्फ्यूरिफिकेशन रिएक्शन आती है सोप को बनाने की रिएक्शन। साबुन ना होता साबुन, वो कौन सी रिएक्शन से बनता है, तो सल्फ्यूरिफिकेशन रिएक्शन से बनता है। अब
उसमें क्या रिएक्शन होती है वो, ये नहीं होती गाइस, ये कीटोन ग्रुप होता है इसमें, ये ऐसा होता है सी ए। ठीक है गाइस। सेल्फ प्यूरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? सेल्फ प्यूरिफिकेशन रिएक्शन होती है, लिख के इसलिए दिखा रहा हूं जिससे तुम्हें याद रहे हाथों हाथ। इसमें कीटोन ग्रुप होता है, जिन्होंने 12th में केमिस्ट्री ली होगी या 11th में ली होगी उन्हें पता होगा कीटोन ग्रुप क्या होता है। सी डबल बॉन्ड हो, इसे कीटोन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है गाइस। फिर C17H35, इससे आगे जो जुड़ा होता है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लो एक बार लिख के, एग्जाम से पहले याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि हमने सुना है एग्जाम से पहले दिमाग 10 गुना स्पीड पे काम करता है। इनकी यहां से रिएक्शन करवाओगे ना, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा एस्टर। ठीक है गाइस, यहां से बनेगा एस्टर, COOH। आई समझ में बात? ये अलग हो जाएगा, ये जो होगा ना, ये अलग हो जाएगा। लिख के भी लाया हूं, तुम्हें दिखाओ दूं मैं, ये रहा, है ना, COH बनेगा ये। OH ही है ना ये, CH2OH। ठीक है गाइस, ये OH बनेगा ये, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस के C17H35, COOH। ठीक है गाइस, ये बन गया, ये बनना, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसे बोलते हैं हम ग्रिसलीन, झाग, झाग जो बनते हैं जब हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने की साबुन जो आती है ना, उसमें यूज होता है वो। उसके बाद पूछ लेगा तुमसे हार्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सोपलेस सोप किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं डिटर्जेंट को। और ये सॉफ्ट सोप होती है पोटेशियम साल्ट। ठीक है गाइज। और ये हार्ड सोप होती है सोडियम साल्ट। ठीक है गाइज। हार्ड सॉफ्ट पूछ लेगा किसे बोलते हैं, तो सोडियम साल्ट को, सॉफ्ट सोप पोटेशियम साल्ट को, और सोपलेस सोल्ट, सोपलेस सोप बोलते हैं हम डिटर्जेंट को। मतलब सोप ना, तो सोप ना हो तो वो भी सोप है इसमें। ठीक है गाइज। डिटर्जेंट और सोप में क्या फर्क है, कौन बताएगा? बताओ जल्दी जल्दी। अब आ जाओ। एक रिएक्शन ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन साल्ट बनाने के लिए हो। ये क्या है, साल्ट, यो क्या है एसिड, यो क्या है बेस। एच जहां पर आ जावे ना वो समझ लो एसिड है, और ओ एच जहां पर आ जावे वो समझ लो बेस है। तो HCl और NaOH, यहाँ बनता है NaCl और H2O। ये डायरेक्ट एग्जाम में रिएक्शन आ रही है तो याद कर लो। एक रिएक्शन ये आ रही है विनीगर और वाकिंग सोडा, वाकिंग सोडा खाने का सोडा जिसमें एच आता है, वही वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, सोडियम। ठीक है गाइस। क्या बनेगा ये फॉर्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा ये, इसका केमिकल फॉर्मूला। विनीगर का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था CH3COOH। उसकी रिएक्शन हम NaCO3 से करवाएंगे, तो यहाँ से ये गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। और इस CO2 गैस को अगर हम बुझे हुए चूने के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये मिल्की बना देगी, इसे मिल्की। CO2 जब बुझे हुए चूने में पास कराते हैं ना, तो वो उसे मिल्की में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है गाइस। एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2। ठीक है गाइस, चले आगे। अभी लास्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर। भाई जल्दी जल्दी इस वजह से करवाना पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम तुम्हारे लगातार लगे हुए हैं, हाथों हाथ लगे हुए हैं, तो एक बार क्विक वे में ही रिवीजन करना सही रहेगा। दुनिया भर की बातें तो हम और सब वीडियो में करते रहे, जो वीडियो उन बच्चों के लिए है जो रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं। अब वो भी उन चीजों का जो डायरेक्ट उनके 3 से 4 नंबर बढ़वा दे। तुम ये वीडियो ले लो, कल को तुम्हारा एग्जाम में देने जाओ, आके कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख के जाओगे। अब आ जाओ, एटॉमिक नंबर की मैं ट्रिक लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। 1 से लेकर 20 तक तो तुम्हें याद होंगे, ना होंगे तो एक बार मैं बाद में करवा दूंगा। उसके अलावा जो एग्जामिनर पूछ रहा है ना इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, उनकी ट्रिक लाया हूं मैं। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले लिखो 90, फिर लिखो 92, फिर लिखो 94। ये क्या है गुरुजी? ये ट्रिक है। 90 पे तुम याद रखो यूरेनियम होता है। यूरेनियम तुमने बहुत सुना होगा, ये परमाणु परमाणु जो बनते हैं ना उसमें यूरेनियम यूज होता है, जिसका सिंबल होता है U।
यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। फिर उसके बाद होता है थ्योरियम। थोरियम THORIUM। थोरियम का सिंबल होता है TH। इनके सिंबल भी पूछ सकता है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इनका एटॉमिक नंबर। उसके बाद होता है प्लूटोनियम। ठीक है गाइस, PT। तो प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। 90, 92 और 94। ठीक है गाइस, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। कैसे याद करोगे? 92 वाला याद कर लो, 92 से ऊपर 90, और 92 से नीचे 94। ठीक है, उससे यूरेनियम से ऊपर थोरियम, उससे नीचे प्लूटोनियम। ठीक है गाइस, अब आ जाओ अगले पे। एक गिनती डालो, 30, 29, 28, 27 और 26। 26 दो का 3 गुना हो रहा है यहाँ पे। अगर 2 का 3 गुना हो रहा है तो वो मजबूत चीज होगी। जो 2 की 3 गुना है तो वो मजबूत चीज कैसी चीज होगी? लोहे जैसी चीज होगी। तो वो क्या है? लोहा, आयरन। ठीक है गाइस, 26 का आयरन है। 27 का क्या है बताओ जल्दी? 30 का जिंक है, जैडन। इसका कॉपर है, TU। 28 का निकल, NI। और इसका कोबाल्ट। ठीक है गाइस, CO NI CU और जैडन। जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट और आयरन। 2-3 बार अगर अपनी रफ कॉपी पे ऐसा करके लिख लोगे ना, 30 से गिनती डालोगे, 26 तक लेके जाओगे, 2 का 3 गुना करोगे, और ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 1-2 बार रिदम में बोल लोगे तो तुम्हारी याद हो जाएगा। इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। 90, 92, 94 वाला करवा दिया। एक एक हेडिंग डालो, 78, 79 और 80। ये क्या है? जैसे उसमें सरला याद करो ना, लोकसभा राज्यसभा, उसी से रिलेट करके याद रख लो। 79 पे होता है गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। 80 पे होता है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है HG। ठीक है गाइस, और उससे ऊपर होता है जो प्लेटेनियम, PT। तो ये कैसे करके याद करोगे तुम? ये 78, 79, 80 तुमने नंबर डाल लिए, पेपर में भी डाल लियो। उसके बाद याद रखो 79 पे होता है गोल्ड। और गोल्ड जैसी चीजें ही इस ग्रुप में आती हैं। गोल्ड जैसी अगली चीज कौन सी होगी? मरकरी। और उससे पहली प्लेटेनियम। इनके सिंबल भी याद कर लो। ठीक है गाइस, तो 90, 92, 94। 90 पे था क्या? यूरेनियम। 92 पे क्या था? थोरियम। 94 पे क्या था? बताओ क्या था 94 पे? और बाकी मैंने ये भी तुम्हें याद करवा दी, 30, 29, 28, 27, 26 और 78, 79 और 80। ठीक है गाइस, अब आ जाओ एक बार यहां से देख लो। ये रहा 78, 79 और 80। गोल्ड, AU, उससे ऊपर प्लेटिनियम, उससे नीचे मरकरी, इसका सिंबल HG। और उसके बाद उससे पहले जो था ये, उससे पहले ये 1992, 94 यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। ये सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। उसके बाद ये 26, ये 30 पे जिंक, 29 पे कॉपर, 28 पे निकल और 26 पे आयरन। और इनके सिंबल भी। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज और है, जैसे एक है शीशा। शीशा हो या दिल हो आखिर। शीशा को कैसे याद करोगे? 2 का क्यूब, 82। ठीक है भाई, ऐसे करके शीशे को याद कर लो। शीशा याद हो गया। उसके बाद सिलिकॉन याद रखो, 14 एटॉमिक नंबर होता है, डायरेक्ट याद कर लो। 14 तो वैसे 1 से लेके 20 तक तुम्हें याद अभी करवा दूंगा मैं, उसमें भी आ जाएगा। उसके बाद 47। 47 पे क्या होता है? ये सिल्वर। ठीक है, उसके बाद 20 पे होता है टीन। और ये ओस्मियम और टंगिस्टन और याद रखो। 74 पे टंगिस्टन, सिंबल W, इसका सिंबल जरूर याद रखना, कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ। और 76 पे होता है ओस्मियम, OS। ठीक है गाइज, तो यही थी हमारी सीरीज। और तुम्हें 1 से लेके 20 तक याद होंगे ना? याद तुम्हें एक बार लिखो दूं। पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है गाइस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 पे होता है क्लोरीन, ये 16 है गाइस, सल्फर 16। 17 पे होता है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, एयरगन, और मैं हट जा, ठीक है गाइस। 20 पे क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है गाइस। 18 पे होता है ये ऑर्गन, 17 होता है कैल्शियम, 17 पे होता है क्लोरीन। तो ये सारे हो गए 1 से लेकर 20 तक। एक दो बार खुद से याद कर लोगे तो याद रह जाएंगे ये। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है गाइस। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एयरगन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। 19 पे होता है पोटेशियम और 20 पे होता है कैल्शियम। तो 1 से लेकर 20 तक ये याद हो गए तुम्हारे एटॉमिक नंबर जो पेपर में आ सके। और उसके बाद इंपोर्टेंट हमने सब याद करवा दिए तुम्हें, 90, 92, 94 और 30 से लेकर 26 तक लिख लो। तो ये सब हमने आपको याद करवा दिए। तो एक बार या क्लास बढ़िया लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। तो कैसी लगी हमारी ये सीरीज, हर एग्जाम में हम ऐसा एनालिसिस करवा रहे हैं आपको। तो बने रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।